जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, ये वीडियो जो है वो पर्यावरणीय शिक्षा की लास्ट वीडियो होगी। इससे पहले जो आपकी 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं उन वीडियो को देख लें और लास्ट वीडियो ये है। इससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और अगला पेपर ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका अच्छा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अम्ल वर्षा से प्रभावित होते हैं। तो अम्लीय वर्षा से जलमंडल, जीवमंडल, भवन एवं मूर्तियाँ, ये सभी। तो साथियों, अम्लीय वर्षा से सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ताजमहल का बदरंग है या ताजमहल का जो रंग भद्दा पड़ रहा है, वो अम्लीय वर्षा के कारण भद्दा पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण ही साथियों, जब हम लोग फर्स्ट बारिश में नहा लेते हैं ना, तो कभी कभी शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। तो वो भी आपका एक अम्लीय वर्षा का ही कारण होता है। अगला क्वेश्चन 61, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, ग्रीन, ग्रीनरी से याद रखो, हरियाली से याद रखो। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है तो बाढ़ एवं सूखा। ठीक है, कभी बाढ़ भी आ सकती है, कभी सूखा भी हो सकती है। तो बी ऑप्शन याद रखें। पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा है। तो क्या बाधा आती है? कमजोर आर्थिक स्थिति, मतलब कुछ गरीब हैं बेचारे, लकड़ी काट कर ही काम चलाते हैं। जन सामान्य की अज्ञानता, बहुत सारे लोग अज्ञानी, उनको पता ही नहीं है पेड़ क्यों काट रहे हैं। धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं हैं। धाराएं कितनी हैं? 26 धाराएं हैं। आप यहाँ से अपनी आंसर शीट को भी मिला सकते हैं। अगला लास्ट लेक्चर, जो क्रियाएं विद्यालय में शिक्षण के साथ संचालित होती हैं कहलाती हैं। तो वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी साथियों? आपकी पाठ सहगामी क्रियाएं, क्योंकि पाठ के साथ साथ चलती हैं। पर्यावरण जन चेतना दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण जन चेतना दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये आप समझ गए होंगे, 5 जून को मनाया जाता है। वृक्षारोपण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ? तो 19 अगस्त 2021 को। गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य से आरंभ किया गया? तो ये आपका गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य से प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों, यदि हम संपूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं तो हमें उन्हें व्यायाम कराना चाहिए। यह कथन है, तो ये कथन फ्रोवेल का है। निम्न में से सामुदायिक कार्य कौन सा है? वृक्षारोपण, रसायन एवं कीटनाशक का प्रयोग, जल संग्रह, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? तो प्रत्यक्ष अवलोकन का जो प्रकार है वो आपका सामूहिक, समूह, विशिष्ट, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी। अभिवृत्ति मापी की विशेषता कौन सी है? तो आपकी एक बिंदु ही सम्मिलित होता है, अर्थवादी होती है, सरल एवं संक्षिप्त होता है। उपरोक्त सभी। अगला, प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा अवलोकन जो किसी अवलौकिक द्वारा नहीं किया जा सकता बल्कि दूसरे द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है, कौन सा अवलोकन है? तो ये आपका अप्रत्यक्ष अवलोकन है। अगला क्वेश्चन 12 आपके सामने। 12 में कह रहे हैं, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में हैं? तो ये आपकी 16,640। जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगती है? तो अप्रैल से जून में अधिक लगती है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गासे, गिर गासे गुजरात में स्थित है। सुंदरबन बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। वर्तमान भारत में कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? तो 2063। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है,
किसका कथन है? तो सर जॉन एडम्स का है। सर जॉन एडम का है। इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से चिपको आंदोलन से संबंधित हैं तो सुंदरलाल बोगड़ा जोशी जी हैं। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो आपका वर्गीस कुरियन जो है वो नहीं है। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ तो उत्तराखंड से आरंभ हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो रियो डी जेनेरियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो इसका शीर्षक क्या था साथियों? द फ्यूचर वी वांट। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वनों की सुरक्षा, वनों की कटाई, वनों की सफाई, ये सभी ऐसा कुछ नहीं, वनों की सुरक्षा के लिए लोग जो टीम मेंबर्स थे वो पेड़ से चिपक जाते थे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैरोबी में स्थित है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, तो मुख्य मुद्दा क्या था? वायु प्रदूषण सुरक्षा विकास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया तो 1986 में, कई बार रिपीट हो चुका। किस आंदोलन का पूरा नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। तो ये किसका है? चिपको आंदोलन का नारा था। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है तो कौन सा है? अचिपको आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कर दिया। पादप संरक्षण से कौन सा आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ तो वर्ष 1979 ईस्वी में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये भी कर चुके एजेंडा 21। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 में हुआ, 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? तो ये आपकी ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिल्का बचाओ आंदोलन शुरू हुआ तो ये आपका 1992 में हुआ। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई तो बिहार से। कहाँ से? बिहार से। निम्न में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो बाबा आमटे जो हैं वो संबंधित हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियरिंग के नाम से विख्यात है? तो GD अग्रवाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में किया जाता है। किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डन मैन पर्यावरण, आगे देखते हैं, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1989 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1987 में। प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया तो ये थे मेघा पाटेकर। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो UNEP। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है।
टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1990 में। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1978 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वियना सम्मेलन। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ? तो 1987। पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं तो कौन? ज्ञानात्मक पक्ष। पर्यावरण जागरूकता का घटक है भौतिक और जैविक दोनों, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 2005। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आंदोलन हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की? तो 182। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई? तो ये हुई आपकी वर्ष 1952 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा जिम कर रहे हैं। काजीरंगा पार्क स्थित है? आसाम में। पेरियार शरण स्थल स्थित है? तो ये आपका केरल में। केला पीले होते हैं तो केरल में। देश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है तो आपकी ये है 102। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या है तो आपके 15। देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो आपके 45। गिर वन स्थित है? तो ये आपका गिर गुजरात में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। निम्न में से शैक्षिक क्रियाएं हैं तो आपकी सेमिनार, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठी, परिषदें, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो कौन सी होती है? अवकाश के समय का सदुपयोग या ये सभी? तो ये सभी में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, रुचियों का विकास, इसलिए उपरोक्त सभी। अगला 70 क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित कौन सी क्रिया पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित है? तो आपकी व्यायाम, साहित्य प्रतियोगिताएं, भ्रमण, ये सभी हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का कैसा अंग है? तो अभिन्न अंग है। निम्नलिखित कौन सा महत्व पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में सत्य है? तो सामाजिक विकास, मनोरंजन, विद्यालय एवं समाज के बीच संबंध, ये सभी। निम्नलिखित कौन सा साधन विद्यालय एवं समाज को निकट लाने में सहायक है? पाठ सहगामी क्रियाएं, बी ऑप्शन। पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन में निम्न कौन सी समस्या देखने को मिलती है? तो आपकी उपयुक्त क्रीड़ा क्षेत्र का अभाव, कुशल संचालकों का अभाव, छात्रों में प्रेरणा का अभाव, ये सभी। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा है? तो अधिक व्यापक है। निम्नलिखित कौन सी परीक्षा परिणामात्मक प्रविधि से संबंधित है? तो आपकी मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, ये सभी। निम्न में कौन सी परीक्षा गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित है? तो आपकी संचयी आलेख, जांच सूची, निरीक्षण, रेटिंग स्केल, ये सभी। निम्न किस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है? तो आपका प्रयोगात्मक परीक्षा विज्ञान में होती है कि नहीं होती है? आप कहेंगे बिल्कुल। दर्शन शास्त्र में नहीं, गृह विज्ञान में बिल्कुल होती है, तो ए सी सही हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी आंसर शीट को मिला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।